चलिए आप सब जल्दी से हेडिंग डालिए। ओए सभी बच्चे हेडिंग डालो। लेंज का नियम लिखो तो। लेंज का नियम। ओए एक बार सुन लो तो, इधर सुनो। लेंज के नियम पर प्रश्न करने के लिए, ठीक है, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इस नियम को परिभाषित करना होता है ना तो बहुत आसान होता है। तो इसका परिभाषा पूछा जाता है, मैं इस पे आपको प्रश्न करना भी सिखाऊंगा, है ना। लेकिन पहले आप इसका परिभाषा लिख लीजिए। तो लिखिए, इस नियम के अनुसार, फटाफट लिख लो। इस नियम के अनुसार, फटाफट लिखिए। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, कोई लिखो, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि, इस प्रकार होती है कि वह अपने उत्पत्ति, इस प्रकार होती है कि वह अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। वह अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। पूरा पॉइंट एक बार सुनो। ओए ध्यान सुनो। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करती। ओए सुनो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि साइंटिस्ट के नाम पे जितने भी नियम है उसको बहुत अच्छा से करके रखना आप, ठीक है। लेंज का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिख लो। कितना नंबर में पूछेगा? 2 मार्क्स में। इस पे प्रश्न भी होते हैं, लेकिन वो प्रश्न तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि प्रश्न थोड़ा जटिल है। मैं समझाने का कोशिश करूंगा, बट कम से कम नियम याद रखना। नियम ही पूछा जाता है आपके बोर्ड में। अच्छा बताओ, ये किस पे आधारित है? ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण के, पढ़ाए थे ना पहले भी, नीचे डैश देके लिख दीजिए, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ओए अब 2 मिनट मेरी बात सुना। सुनो सुनो सुनो, क्या था इसका स्टेटमेंट? आपको उतना नहीं याद करना है, अब इसको सिंपल रूप में मैं बोलता हूं, सुनना। लेंज के नियम में, बाकी भाषा तुम खुद से बना लोगे, इसका की पॉइंट क्या है? यह प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है ना, वो अपने उत्पत्ति के कारण का। अब आप मुझे बताओ, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण क्या था? फ्लक्स। अरे प्रेरित उत्पन्न धारा के कारण क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन। तो जो मैं कहता हूं उसको सुनना, यह विरोध करता है। इसका क्या अर्थ है ये समझो। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, किसी परिपथ में अगर फ्लक्स, तो यह क्या चाहेगा? घटाना। और घट रहा है तो विरोध का मतलब क्या होता है बताओ? विरोध का मतलब क्या? तुम जो चाहते हो उसका उल्टा करना, यही ना। अब सुनना, कहीं पर मैं कहूंगा कि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब धारा की दिशा ऐसे बनेगी जो चाहेगा, अरे प्रेरित धारा की दिशा ऐसे बनेगी जो विद्युत फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स को घटाना चाहेगा। फिर से एक बार, ओए फ्लक्स परिवर्तन से धारा उत्पन्न हुआ था ना, तो अगर कहीं फ्लक्स बढ़ रही है, अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान, तो लेंज ने कहा जो प्रेरित धारा है वो फ्लक्स को घटाएगा। और उल्टा सोचो, अगर फ्लक्स घट रही होगी, चुंबकीय फ्लक्स घट रही होगी, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो फ्लक्स को,
यानी सिंपल लॉजिक समझने के लिए याद रखना, यह विरोध करता है किसका? अपने उत्पत्ति के कारण का। फ्लक्स अगर बढ़ा, आप तो जानते हो धारा उत्पन्न किसके कारण होता है? फ्लक्स के परिवर्तन के कारण। परिवर्तन का मतलब बढ़ भी सकता है, तो बढ़ेगा तो प्रेरित धारा उसको घटाएगी, और घटेगा तो प्रेरित धारा उसको, सिंपल उल्टा सीन। अब देखो, वास्तव में इसको करने के लिए आपको जो दिशा निकालना मैंने सिखाया था वो सारा टेक्निक आना चाहिए। अगर आपको सारा दिशा निकालने आता है तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस टेक्निक का इस्तेमाल करना। शायद आपको पहले ही बताया था, सुनना। आप लोग बस इतना याद रखना, नट बोल्ट हम लोग टाइट करते हैं ना, आप नट बोल्ट को जब घुमाते हो टाइट करने के लिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइट करने के लिए घुमाते हो तो नट कैसे घूमता है? अरे नट बोल्ट को टाइट करने के लिए जब घुमाते हैं तो कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज ना। जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो किधर जाता है? तो आप इतना याद रखना, सिर्फ कभी अगर क्लॉकवाइज, सुनना, कहीं पर अगर मुझे क्लॉकवाइज धारा मिले, क्लॉकवाइज, तो समझ जाइएगा कि वो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न कर रहा होगा वो किधर? नीचे की ओर, या फिर बोर्ड के तल पे देखे तो अंदर की ओर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में धारा हो, ओए मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हैं, धारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो किधर जाता है? नट बोल्ट खोले हो ना, तो ये जाता है ऊपर की ओर। यानी एंटी क्लॉकवाइज में अगर धारा हो तो वो होगा ऊपर की ओर या बाहर की ओर। मतलब क्या? इतना आप सीख गए ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर सुना, ये मैंने किसके लिए बनाया है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको अंदर की ओर चाहिए तो समझ जाना धारा कैसा, ये धारा के लिए है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चुंबकीय क्षेत्र का पहचान यहां से करेंगे और धारा का पहचान, इतना काम तो आप कर ही सकते हो। कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है तो समझ जाना उसके लिए धारा। तो आप बेसिक क्वेश्चन इससे कर पाएंगे। बाकी डिटेल में तो मैंने बताया था, पूरा डायरेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। अभी जस्ट आपको उतना ही जरूरत है तो मैं बता देता हूं, सुन लो। वैसे तो लेंस का नियम आप याद रखना, ऐसे प्रश्न नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत। खैर, एक छोटा सा बात सुनना। अगर मैं कहूं, ध्यान सुना, कोई ऐसा लूप है, ठीक है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, किधर की ओर है, और ये बढ़ रही है, मैं लिख देता हूं इंक्रीज। ये क्या कर रही है? इतना आपको दिया जाएगा, पूछेगा धारा का दिशा बताइए। अब सुनना, नहीं 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 अभी नहीं, ये जो दिया हुआ है उसमें आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। सुनो, यहां पर यह आपको बोल रहा है कि इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स। तो ये अगर बढ़ रहा है तो हम क्या चाहेंगे? घटाना। अरे मैंने क्या लिखा? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब, तो हम क्या चाहेंगे? लेंज के नियम के अनुसार से इसमें जो प्रेरित धारा होगी वो इसको घटाना चाहेगा। तो मुझे बताओ, घटाने के लिए किसी को घटाना है तो उसके दिशा में उसको हम सपोर्ट करेंगे या उल्टा खींचेंगे? तो ये अंदर की ओर है ना, तो हम इसको घटाना चाहते हैं, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए? हमारा चाहिए बाहर की ओर। और बाहर की ओर के लिए कौन सा धारा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसमें धारा की दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। आपका नॉर्मल जो क्वेश्चन आएगा ना, आपका 80% काम इससे हो जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? ऐसे तो क्लॉकवाइज, तो ऐसे, अरे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ना, इसका मतलब धारा कुछ इस प्रकार से इसमें प्रवाहित होगी। जैसे एक और सुनो, मैं कहूं, इस बार जवाब आप देना, इतना इजी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको बोलेगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की ओर, यह आपको दिया गया, लेकिन यह डिक्रीज कर रहा है। अरे बी बाहर की ओर है लेकिन घट रहा है, तो हम इसको बढ़ाने के लिए बताओ इसके उल्टा लेंगे या इसी के दिशा में लेंगे? इसी के दिशा में। किसी को बढ़ाना है तो सुनो सुनो, मान लो तुम पढ़ रहे हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पढ़ाई और बढ़े, तो क्या मैं तुम्हें पढ़ाई में ही समर्थन दूंगा? लेकिन तुम पढ़ रहे हो और मैं चाहूंगा तुम्हारा पढ़ाई कम हो जाए, तो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसके जगह मैं तुम्हें खेलने के लिए बुलाऊंगा। सेम लॉजिक यहां काम कर रहा है। ये मुझे बताओ क्या कर रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये घट रहा है, तो इसको मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो बढ़ाने के लिए, अगर ये डॉट है ना, बढ़ाने के लिए जिस दिशा में तुम जा रहे हो उसी दिशा में तुम्हें भेजना होगा। मान लो, एक सेकंड सुनना, ऐसे तुम समझो, ज्यादा समझ में आएगा। तुम यहां से आगे जा रहे थे और मैं चाहता हूं कि तुम और आगे जाओ, तो तुम क्या करोगे? तुम आगे जा रहे हो, मैं उसी में धक्का दूंगा ना। लेकिन तुम आगे जा रहे थे और मैं चाहूंगा कि तुम पीछे आ जाओ, तब मैं उल्टा खींचूंगा। तो यहां पर देखिए, ये घट रहा है, मैं चाहता हूं कि ये बढ़े, तो बढ़ाने के लिए जिस दिशा में ये है मैं उसी दिशा में, अरे उसको मैं उसी दिशा में सपोर्ट करूंगा। इसका मतलब ये घट रहा था और बाहर की दिशा में था, तो मैं चाहता हूं कि ये बाहर की दिशा में बढ़े। इसका मतलब मुझे बाहर की दिशा में ही
चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित करनी पड़ेगी, और उसके लिए मुझे कौन सा दिशा मिला, इसका भी धारा मैंने क्या निकाला, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे घूमेगा। एक मिनट सुनो, लगता है आप कंफ्यूज कर रहे हो। इंक्रीज करे तो जो दिया रहे उसका उल्टा, इंक्रीज करे बढ़े तो जो दिया रहे उसका उल्टा चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, ठीक है। उसके लिए देख लेंगे क्या है धारा, और जो घट रहा हो तो जिस दिशा में यह है हम भी, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था और यह प्रेरित था, इंड्यूस। इसको मैं लिख देता हूं, ये हमने जो उत्पन्न किया है धारा के कारण वो है इंड्यूस। जैसे एग्जांपल सुनो, अब आप करके बताना। मान लीजिए मैंने एक वर्गाकार ले लिया, कोई भी आकार ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, इसमें मैं कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस है, लेकिन ये जो आपका बी है वो डिक्रीज कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है लेकिन ये घट रहा है। मुझे बताओ घट रहा है तो मैं कौन सा चुंबकीय क्षेत्र लूं इसमें से? ये घट रहा है तो क्या मैं इसको बढ़ाना चाहूंगा? बढ़ाऊंगा तो जो दिशा इसकी है वही दिशा लेंगे। तो बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्रॉस ही लेना पड़ेगा। क्रॉस के लिए देखिए कौन सा धारा, यानी इसमें धारा ये बी हो गया जो हमने प्रेरित के कारण लिया, और ये आपका जो आई है वो आ गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो ऐसे आप अपने हिसाब से धारा दर्शा दीजिए। थोड़ा बहुत आया? अरे थोड़ा बहुत पता लगा? जैसे सुनो, लिखोगे? लिख लो, एग्जाम्पल लिखना है तो आ जाएगा, बिना लिखे आ जाएगा। फिर से एक बार, अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में जरूरत है तो क्लॉकवाइज धारा, और डॉट में जरूरत है तो, और ये रटना मत, नट बोल्ट का खिस्सा याद रखो। जब आप क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो किधर जाता है? जो आपका बोल्ट है वो किधर जाता है? नीचे की ओर, है कि नहीं? तो उस फंडा को याद रखिएगा। जब आप बाहर की तरफ खोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में तो ऊपर आता है, वैसे याद रखिएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। डॉट में इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको घटाने के लिए फिर क्रॉस लेंगे। बढ़ रहा हो तो, एक सेकंड चलो, ये भी नहीं समझ आता है, समझ इतना याद रख लो। बढ़ रहा हो तो उल्टा लेंगे और घट रहा हो तो सेम लेंगे। बढ़ रहा है ना तो क्रॉस का उल्टा डॉट, घट रहा है ना जो है वही ले लेंगे। बस समझ रहे हो? तुम अगर अपनी पढ़ाई घटा रहे हो तो मैं तुम्हें पढ़ाई में ही मदद करूंगा ना। अगर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पढ़ाई बढ़ जाए तो कोई चीज अगर घट रही है तो उसको बढ़ाने के लिए जो वो काम कर रहा है उसी में समर्थन करेंगे। और कोई चीज तुम्हारा बढ़ने लग गया तो मैं चाहूंगा कि अब वो ज्यादा नहीं बढ़े तो उसको फिर उल्टा खींचेंगे। ऐसे टेक्निकली सोचो, ये घट रहा था तो इसको बढ़ाने के लिए मैंने सेम लिया, ये बढ़ रहा था तो इसको घटाने के लिए उल्टा। टेक्निक समझे? कर लोगे ऐसे? जैसे देखो तो एक और देता हूं, इस तार में धारा आई, देखो इसमें दिशा का पूरा कमाल है। अब दिशा पे तुम्हें प्रैक्टिस है तो आसानी से कर लोगे। इसके बगल में एक मैंने कोई ले लिया कुंडली, वृत्ताकार कुंडली ले लिया, ठीक है? सुना? अब मुझे तुम सिर्फ ये बताओ, मैं कहता हूं कि ये जो आई है ना बढ़ रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है, आई बढ़ रहा है, तो पहले तुम मुझे बताओ, आई से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ इस आई का इधर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? डायरेक्शन निकालने आता है? धारा ये है ना, धारा पे 4 उंगली और जिस तरफ निकालना है उस तरफ अंगूठा, किधर की तरफ? यानी अंदर की तरफ है। भी धारा बढ़ रहा था तो इसका मतलब ये भी बढ़ेगा। अब बोलो इसको घटाने के लिए इसमें से कौन सा लें? डॉट की क्रॉस? बढ़ रहा था तो मैंने क्या कहा, उल्टा लेंगे। तो ये क्रॉस है और बढ़ रहा है तो हम लेंगे, हमें इसका मतलब डॉट चाहिए, प्रेरित होगा डॉट। तो बोलिए डॉट के लिए धारा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा? खैर छोड़ो, 1 मिनट, नहीं भी आएगी आपको तो कोई दिक्कत, जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता दिया हूं। याद क्या रखना है? सुनो, ये नहीं करोगे चलेगा, याद क्या रखना है? लेंज का नियम क्या करता है? ये प्रेरित धारा की दिशा ऐसे होती है जो अपने उत्पत्ति के ही कारण को, सिंपल, याद रहेगा? तो ये याद किस पर आधारित है? खत्म। ये 2 बात तो याद रख सकते हो ना। ये पूछा जाता है और आपको प्रश्न ना के बराबर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जेक्टिव में 10 साल में एक बार, तो कोई टेंशन नहीं है, छोड़ो। आप मेन चीज सिर्फ याद करो, है ना? बाकी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे। अब चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लिखिए तो नेक्स्ट, हाँ दिया रहेगा, लिखा रहेगा फ्लक्स बढ़ रही है, घट रही है, या समीकरण बना के दे देगा B बराबर T²। तो T जैसे दे दिया B बराबर T², तो T का मान बढ़ेगा तो B बढ़ेगा।
दे दिया b बराबर माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस मतलब घटेगा टाइम के साथ, ऐसे वो आपको बताएगा जब तक परिवर्तन नहीं होगी फ्लक्स में तब तक धारा उत्पन्न, तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा ना कि बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ना बढ़े ना घटे, फ्लक्स में ना कोई परिवर्तन हो, तो उसमें कोई भी धारा या कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगी नहीं। ओए चलिए हो गया बस। अब सुनना, आगे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका सुनो ध्यान से, 3 चीज पढ़ा रहा हूं, 3 फॉर्मूला याद करना है। 3 में से एक ज्यादा काम का है, बाकी 2 नहीं करोगे तब भी चलेगा। मैं तो आपको थोड़ा डिटेल में लिखवा दूंगा, लेकिन आपको याद सिर्फ 3 फॉर्मूला करना है। अरे मैंने कहा था ना, रिकॉर्डिंग की वजह से मैंने आपको थोड़ा ज्यादा लिखवाया है, लेकिन मैं जो कहता हूं करने के लिए सिर्फ उतना ही करो, आप लिखे पे मत जाओ, ठीक है। लिखिए तो हेडिंग डालिए, सब लोग हेडिंग डालिए। लेंज लॉ और फैराडे के नियम सबको याद हो गया अच्छे से। चलिए 2-3 टॉपिक करना भी कवर, एकदम अच्छे से करते हैं, फटाफट से सब लोग हेडिंग डालते चलिए। पहला नंबर लिखो, सुनो लिखिएगा, स्थानांतरीय 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 गति, स्थानांतरीय गति के कारण, स्थानांतरीय गति के कारण गतिक विद्युत वाहक बल। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। इसका मतलब स्थानांतरीय गति का मतलब जानते हैं, स्थानांतरीय गति का मतलब होता है सरल रेखा में गति, एक तरीके से, ठीक है। सुनो कुछ मत लिखना, फॉर्मूला सिर्फ याद करना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा पूरा एक्सप्लेन करके, लेकिन आपको याद सिर्फ क्या रखना है, सुनिए। पहले ध्यान सुनो, एक चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये मैंने बना दिया चुंबकीय क्षेत्र, किधर की ओर है, क्रॉस है ना, तल पे लंबवत और तल के अंदर की ओर है ना। इसमें तुमने रखा एक छड़, अरे हमने क्या रखा, एक कोई चालक छड़, जिसकी लंबाई कितनी, कुछ याद होगा आपको, पढ़े थे हम, विद्युत वाहक बल का सूत्र इसमें होता था VBL, और जब समांतर हो जाती थी 2 चीज तो होता था 0। खैर छोड़ो, इसकी लंबाई कितनी, चुंबकीय क्षेत्र, और ये मैंने गति का बात किया है ना, तो इसकी गति कितनी है, v वेग से गतिमान है, नहीं समझे। एक चुंबकीय क्षेत्र में आपने एक चालक छड़ को रखा और उसको किससे गतिमान कर दिया, तो आपको पता है इस छड़ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, क्या उत्पन्न होती है, और विद्युत वाहक बल का मान होता है v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट l वेक्टर। लेकिन जब तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो ना, तीनों एक दूसरे पर, उस स्थिति में इसका आंसर होता है VBL, और कोई भी 2 समांतर हो जाए, अरे कोई भी 2, उस स्थिति में इसका विद्युत वाहक बल होता है। अब आपको यह समझना है, इसमें छोटा सा टेक्निक क्या समझना है, हमारे काम का है VBL, आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा ना तो वो हल होगा VBL पे ही। आपको वो खुद ही कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र, लंबाई और V तीनों एक दूसरे पर क्या है, लंबवत, तो आपसे पूछेगा बताइए इसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, आपको VBL लगाना है। इवन मैं तो कहता हूं तुम क्वेश्चन देखना, VBL ऑप्शन दिखे टिक मार देना। मैं चूंकि तुम्हें डिटेल में बताऊंगा तो ये निकलता है V क्रॉस B डॉट L, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सिर्फ VBL निकाल के ही छोड़ देते हैं, तो आपको याद रखना है। बट आप फंडा समझ लो, VBL कब लगाते हैं, जब सभी एक दूसरे पर, देखो यहां पे देखो सब लंबवत है ना, V है इधर और L है इधर, बोलिए ये दोनों आपस में लंबवत हुआ, और B है अंदर की ओर, क्या तीनों लंबवत है, आंसर कितना आएगा, तो इस फिगर के लिए आंसर है VBL। बट इसका जनरल सदिश के रूप में जब लिखते हैं तो वो होता है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट। तो ये कंपटीशन में इसका जरूरत पड़ता है जब काफी हाई लेवल का क्वेश्चन वगैरह करते हैं, बट इन जनरल आपके बोर्ड में VBL से काम चल जाता है। अच्छा, कोई भी 2 चीज समांतर हो जाए, 0, तो कोई भी 2 समांतर हो गया तो आपका विद्युत वाहक बल अपने को पॉइंट में लिख लेना है। तो पहले इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए छोटा सा, माना कि एक छड़ की लंबाई L, बस 2 लाइन लिखवाऊंगा। माना कि सबको याद हुआ, गतिमान है कोई छड़, कितनी विद्युत वाहक बल, VB लिखिए। माना कि
एक छड़ की लंबाई L है, माना कि एक छड़ की लंबाई L है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बी वेक्टर, ऐसे लिख लीजिएगा, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? बी वेक्टर में भी वेग से गतिमान है, तो इसका विद्युत वाहक बल होगा। और ये फिगर आप बनाइए, सिर्फ फिगर बनाइएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसमें विद्युत वाहक बल क्यों हुआ, ऐसा क्या घटना घटा जो इसके अंदर विद्युत वाहक बल आ गया। आप मुझे बताइए तो, अब इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, आप चित्र बना लो। सिर्फ मुझे बताइए तो, क्या छड़ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं? मानते हो सब? अरे इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो इसमें बहुत सारे क्या है? अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करती है तो उस पर बल लगता है। छड़ में आवेश है और छड़ गतिमान है, किस क्षेत्र में? तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गतिमान होता है तो उस पर क्या आरोपित होती है? चुंबकीय। तो मुझे बताइए, ये भी वेग से चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो बल किधर लगेगा? तो जितना भी धन आवेश है वो सब कहां? ऊपर की ओर। और सुनो, अगर प्लस पे बल लगा ऊपर की ओर तो माइनस पे नीचे की ओर। जरा दिमाग लगा के बताओ तो, एक तरफ बन गया प्लस और एक तरफ बन गया माइनस, क्या ये बैटरी के जैसा दो ध्रुव नहीं बन गया? एक धनात्मक और एक और टेक्निक होता है, आप सब तो खैर दिशा निकालना जानते ही नहीं हो, जो हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं उनके लिए जरूरत पड़ती है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि इस छड़ में किधर बनेगा प्लस और किधर बनेगा माइनस ना, तो उसका टेक्निक होता है बल जिधर, नहीं ये नहीं ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसा नहीं होता है। बल की जो दिशा है, जैसे याद करो, भी के ऊपर चारों उंगली और बी के तरफ अंगूठा, किधर गया मेरा हथेली? तो ऊपर की ओर प्लस, जिधर बल लगता है उधर प्लस और उसके उल्टा में माइनस। अब कहीं बल लग सकता है, हो सकता है मैं आपको ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर लेता तब ऐसे बनता। यस और नो? बल की दिशा में सारे प्लस आवेश चले जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो ना माइनस पे जो बल लगता है विपरीत लगता है, तो प्लस चला गया ऊपर और माइनस चला गया नीचे। खैर आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, जो डायरेक्शन निकालने जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है, वो कर लेंगे। आपको तो सिर्फ याद रखना है कि इसमें कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल, VBL। तो पहले ये लिख लीजिए, बना लिए। अब मुझे बताओ तो बल का मान क्या होगा, जल्दी बोल दो। F का मान, ओए चुंबकीय बल का मान Q, सब भूल भाल जाते हो यार तुम लोग। चुंबकीय बल Q, इसमें चुंबकीय बल लगा ना, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब सुनो, यहां पर अगर देखोगे तो संतुलित अवस्था में इस पर चुंबकीय बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। और सुनना, जब प्लस और माइनस अलग हो जाएगा, तो पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से, तो विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत बल लगेगा, वो किधर? विद्युत बल का मान बोलिए। अरे F बराबर Q इंटू, और संतुलित अवस्था में दोनों बल का मान समान हो जाएगा। अरे साम्य अवस्था में दोनों बल का मान, और जब दोनों बल का मान सेम होगा तो हम लिखेंगे Fm बराबर Fe, और वो सिद्ध हो जाएगा। देखो अभी Fm और Fe को सिद्ध करेंगे, देखो क्या बना, यहां पे हो जाएगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर Q, क्या Q ने Q को, देखो एक फॉर्मूला बना, E वेक्टर बराबर V क्रॉस, एक ये याद रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव के लिए। अरे वो तो यहीं से याद हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र है और ये E जो था वो एप्सिलॉन के जैसा जो लिखे हैं वो विद्युत वाहक बल है। V क्रॉस B प्रूफ हो गया। अब क्या चाहिए? सिर्फ एक। तो आप लोग को याद है, पढ़ाए थे वोल्टेज का फॉर्मूला dV बराबर, कुछ याद है? माइनस EDR कॉस थीटा। तो अभी हम सिर्फ इसकी मान की बात करें तो हो जाएगा E वेक्टर डॉट, अगर ये याद है तो dV होता था विद्युत वाहक बल, उसमें E के जगह पे आप लिखेंगे V क्रॉस B, और dr का मतलब हो गया उसकी लेंथ, तो dr के जगह लिखेंगे डॉट L, ये वाला फॉर्मूला। बट आपके काम का सिर्फ क्या है,
जो आप सब बिहार बोर्ड के एग्जाम दोगे उसमें इतना रटने की जरूरत, सिर्फ याद रखना आप भी बी और इस रूप में याद रख लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कम से कम आपको याद रखना है भी बी एल। जिसको लिखना है लिखो, जिसको नहीं लिखना है छोड़ भी सकते हैं आप, लिख लीजिए। जिसको नहीं लिखना है वो क्या लिखेगा, ये तीनों। कोई भी कोई दो अगर एक दूसरे के समांतर हो जाए तो 0 और तीनों लंबवत हो तो ये दिमाग में भी रखेंगे, अभी मैं नोट करके लिखवा दूंगा, वैसे खत्म। तो फटाफट कर लीजिए। एफ एम और एफ ई कब बराबर हो जाता है, जब क्या आ जाती है, साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर एफ ई। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम। जो चुंबकीय बल लग रहा था, जो विद्युत बल लग रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे। एक ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, फॉर्मूला आप सबको याद है ना, डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, वही कंसेप्ट यहां इस्तेमाल हुआ है। ये ई जो है वो विद्युत क्षेत्र है और ये जो एप्सिलॉन जैसा है वो विद्युत वाहक बल है, तो कंफ्यूज मत करना दोनों में। कब होगा वीबीएल, जब तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। कब होगा 0, जब कोई भी दो समांतर हो जाए तो आंसर लिख लीजिए। लिखाऊं, लिखे तो नोट करके लिखो इस पॉइंट को। यदि भी कॉमा बी तथा एल, यदि भी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा एल वेक्टर, यही लिखो ना, यदि भी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा एल वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत हो। घर से एक बार आप सब रीड भी करके आया करो, फटाफट खत्म हो जाएगा तब। तीनों लंबवत हो तो आंसर, इतना मैंने पढ़ाया लेकिन आपको याद ही रखना है, तीनों लंबवत हो तो लिख लो E बराबर वीबीएल, E बराबर वीबीएल। तीनों लंबवत हो तो E बराबर, यही काम का फॉर्मूला है, जब प्रश्न आएगा तो इसी पे आएगा, बाकी से आपको कोई मतलब। बाकी कंपटीशन के लिए डिटेल में किए थे हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा क्लास में जब रेगुलर था तो, बट छोड़ो। दूसरा नंबर लिख लो, यदि v वेक्टर कॉमा v वेक्टर तथा l वेक्टर में से, वही पहले जो लिखे थे, v वेक्टर कॉमा v वेक्टर तथा l वेक्टर में से कोई भी दो एक दूसरे के समांतर हो। इन तीनों में से कोई भी दो को समांतर हो गया तो समझो आंसर, कोई भी दो एक दूसरे के समांतर हो तो विद्युत वाहक बल शून्य होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, शून्य होता है। चलेगा? अरे आसान है कि टफ है? बहुत आसान। एक क्वेश्चन दो, फटाक से कर दो। क्वेश्चन आता है इस पे ऑब्जेक्टिव फटाफट लगाना, ठीक है? ओए पहला क्वेश्चन, देखो सब लोग, एक चुंबकीय क्षेत्र, जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है, करना 10 सेकंड में। चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है? और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ को रखा जिसकी लंबाई ले लेते हैं, कितना पता है? 50 मीटर मान लो, कितना ले लिए कुछ भी अपने मन से, और कितना वेग से चल रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से। बोलिए इसमें कितनी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी? करो तो जल्दी से। क्या तीनों लंबवत है? फटाफट बताओ। बोलिए E क्या लगाओगे, 0 की वीबीएल? वीबीएल लंबवत है, डायरेक्ट वीबीएल लगाओ। V का मतलब वेग, रख दो, यहां लिखा हुआ है। V का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, L का मतलब लंबाई, रखो जो आया वो आंसर। V का मान 100, B का मान
2 इंटू 10⁻⁻⁴, एल का मान खत्म, 50 दूनी 100, तो ये 100 10⁻⁻⁴, ये चारों चारों से खत्म, आंसर कितना 0 नहीं 1, तो 1 क्या, अरे विद्युत वाहक बल है तो क्या होगा वोल्ट। अच्छा एक और क्वेश्चन करके बताओगे, ये लो, तुमको तो जितना क्वेश्चन दे दे कोई दिक्कत, इंटेलिजेंट हो तुम सब, जो कमजोर होते हैं वो ना क्वेश्चन से डरते हैं। चलो एक क्वेश्चन बस लास्ट, ई बराबर बोलो, चुंबकीय क्षेत्र का मान है बी, वेग है v, और इसकी त्रिज्या कितनी है, अर्धवृत्ताकार के रूप में है, इसकी त्रिज्या कितनी है r, कैसे निकालोगे बताओ तो फटाफट। यहां पे लगाएंगे क्या, भी भी तो v है, b तो b है, बोलो l क्या लोगे, 2πr, वो तो पूरा वृत्त का होता है, आधा वृत्त है ये तो, पाई आर भी नहीं लेंगे, अरे एल वेक्टर दिखाया था ना, तो इसका मतलब क्या विस्थापन लेंगे ना, अरे इस छोर से, ऐसा कुछ प्रश्न करवाए थे पहले भी याद होगा, इस छोर से इस छोर के बीच का दूरी लेना है सिर्फ, कितना एल कितना, आए तोरी, अबे इसकी त्रिज्या आर है, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा 2r, वही बोल रहे थे, ओके सॉरी शक्तिमान, अरे दोनों छोर के बीच का विस्थापन लेते हैं, ऐसा करवाया तो थे पहले भी प्रश्न, तब कर लोगे, चलो बस हो गया, वैसे ऐसे याद रखना, अभी भाग कहां है, 5 मिनट रुको, एक लास्ट क्वेश्चन, एक चीज पढ़ लो ना, छोड़ दो, चलो जाओ फिर, एक चीज पढ़ लेता ना 5 मिनट, बैठो 5 मिनट पढ़ लो, एग्जाम जब जाओगे तो 3 घंटे का होगा, तो 2 घंटा में चल आएगा, घर पे आके पापा कुत्ता जैसे मारेंगे, छोटा, चलो ओए करना चाहोगे, चलो हटाओ, वैसे मुझे कराना था, सुनो बता देता हूं, एक काम करो, नहीं करोगे तो नहीं करो, फॉर्मूला कल याद करके आओगे, सिर्फ फॉर्मूला, 1 मिनट, इतना जो मैंने कराया, मैंने आपको पहले भी कहा था, सुनो, मुझे रिकॉर्डिंग की वजह से सब लिखवाना पड़ता है, आपको इसमें सिर्फ क्या याद रखना है, भी, तो जो मैं कह रहा हूं उसको समझो भी, मंदबुद्धि की तरह नहीं, जो कहता हूं सुनो, कल मैं बताऊंगा कि एक छड़ है ना, उसके एक सिरे को स्थिर करके, एक सिरे को, और इसको घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जब आप एक सिरे को स्थिर करके एक छड़ को जब घुमाएंगे ना, समझे, ऐसे घुमाएंगे, घुमाने वाला वेग को क्या कहते हैं, कोणीय वेग, पता है, इससे जब घुमाएंगे तो पूछेगा कि बताइए इसमें कितना विद्युत वाहक बल, और यहां पर आपको दिया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, बोल देगा एक चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ को अगर कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाए तो बताइए उसका विद्युत वाहक बल क्या, याद है आप लोग को, ओमेगा बी, डब्लू मत बोलना इसको, ये क्या है, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई, 10 सेकंड का प्रूफ है वैसे तो, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, इतना वोल्ट होता है, जहां पे ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग, बी तो जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र, एल हो गया इसकी, ये रखेंगे तो पता लग जाएगा कि एक क्षण में कितना विद्युत वाहक बल है, 2 ही चीजें बस, इतना ही याद रखना था। तो एक याद रखना है गति के कारण, जब क्षण आपका स्थानांतरीय गति कर रहा हो तब क्या VBL, और जब आपका घूर्णन गति कर रहा हो, इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति या घूर्णी गति, तो जो घूर्णन गति कर रहा हो तब इसका विद्युत वाहक बल होता है ओमेगा BL स्क्वायर बाय, याद रखिएगा, चलो कल करवा दूंगा, याद कर लोगे ना, चलिए फटाफट से आप सब रिवाइज करो, आप सब आगे आगे अब रिवाइज करते चलो, ठीक है। हाँ